आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ शैल जतियागी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी बिहार के दौरे पर, मुस्लिम खवातीन ने उतारी आरती। सोनिया गांधी का बड़ा ऐलान, हुकूमत आई तो देंगी गरीब महिलाओं को 1 लाख। हैदराबाद से बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता पर इल्जाम, वोट बूथ पर नकाब हटाकर की मुस्लिम खवातीन की चेकिंग। और दिल्ली की साबिक खवातीन स्वाति मालीवाल का केजरीवाल के पीए पर मारपीट का इल्जाम। इजराइल हमास जंग के बीच इजराइल ईरान में तनाव बना हुआ है। ईरान ने इजराइल को परमाणु बम की चेतावनी दी है। इजराइल के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खेमेनेई के एक सलाहकार कमाल खर्राजी ने एक बयान जारी किया है। ईरान के वजूद को कोई खतरा हुआ तो वो अपने परमाणु उसूलों को बदल देंगे। उन्होंने कहा कि इजराइल की वजह से ईरान को नुकसान पहुंचता है। अयातुल्ला अली खेमेनेई के सलाहकार कमाल खर्राजी ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा, हमारा परमाणु बम बनाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर ईरान के वजूद को कोई खतरा होता है तो हमें अपने उसूलों को बदलने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। पिछले महीने इजराइल ने दमिश्क में ईरान के सीरिया में एम्बेसी पर हमला किया था। हमले में दूतावास का भारी नुकसान हुआ। इस हमले के बाद से ही इजराइल और ईरान के बीच तनाजा बना हुआ है। वहीं अब ईरान की चेतावनी के बाद इजराइल में भी खौफ दिखने लगा है। यही वजह है कि इजराइल डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेट्स ने कहा कि ईरान को परमाणु ताकत हासिल करने से रोकने के लिए इजराइल को जो कुछ भी करना होगा वो हम जारी रखेंगे। नौसेना अफसरान के लिए एक प्रोग्राम को खिताब करते हुए गेट्स ने कहा, आने वाले हफ्तों में, शायद आने वाले दिनों में भी दुनियावी ताकतों और ईरान के बीच एक परमाणु समझौते पर मुआहदा किया जा सकता है। चाहे ऐसा हो या नहीं, इजराइल कुछ भी करना जारी रखेगा। ईरान के वजूद परमाणु ताकत रोकने के लिए ये जरूरी है। हम अपनी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी भी जारी रखेंगे, क्योंकि ईरान सबसे पहले एक आलमी समस्या है, फिर एक इलाकाई समस्या है। हैदराबाद से AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ इंतखाबात लड़ रही बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता तनाजे में फिर घिर गई हैं। दरअसल माधवी ने हैदराबाद के एक बूथ पर कुछ मुस्लिम खातून वोटर्स के ID मांगे, साथ ही उनके चेहरे से बुर्का हटवाया और ID से मैच किया, जिसके बाद उनके इस रवैये पर तनाजा छिड़ गया है। आपको बता दें, इस वाकया का वीडियो सामने आने के बाद माधवी लता के खिलाफ हैदराबाद के मलकपेट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं इस मामले पर हैदराबाद कलेक्टर ने कहा कि माधवी लता के खिलाफ आर्टिकल 171C, 186, 505 1C और आर्टिकल 132 के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं इस मामले पर सफाई पेश करते हुए माधवी लता ने कहा, मैं एक उम्मीदवार हूं। कानून के मुताबिक उम्मीदवार को फेस मास्क के बिना ID कार्ड की जांच करने का हक है। मैं एक मर्द नहीं हूं, मैं एक खातून हूं और बहुत सलीके के साथ मैंने उनसे सिर्फ गुजारिश की, अगर कोई इसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है तो इसका मतलब है कि वो डरे हुए हैं। तो यूपी में आज चौथे फेज के लिए 13 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले कन्नौज लोकसभा सीट भी शामिल थी। वहीं कन्नौज में वोटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी ने बड़ा इल्जाम लगाया। कन्नौज में वोटिंग के बीच समाजवादी पार्टी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से पोस्ट करके बड़ा इल्जाम लगाया। सपा ने इल्जाम लगाया कि कन्नौज लोकसभा के बूथ नंबर 354 पर मुस्लिम खवातीन को आधार कार्ड से वोट डालने नहीं दिया गया, वोटरों को भगाया गया और उन्हें परेशान किया गया। सपा ने एक्स हैंडल पर इस बात की जानकारी दी है और इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने को कहा है, साथ ही मुंसिफाना वोटिंग की बात कही है। अफगानिस्तान में सैलाब की वजह से कई इलाकों में तबाही मच गई है। अब तक 300 से मजीद लोगों की मौत की खबरें सामने आई है। हजारों खानदान बेघर हो गए। सैलाब की वजह से लोगों के खाने पीने की चीजों में भी कमी आई है। ये बड़े पैमाने पर इंसानी बहरान की निशानी है। अफगानिस्तान के उत्तर में वाक़े बागलान के 10 जिलों में कुल 5,996 खानदान सैलाब से मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 3,995 खानदानों के घर पूरी तरह से तबाह हो गए। सैलाब में 9,160 जानवर मर चुके हैं, जबकि 19,070 एकड़ जमीन सैलाब बन चुकी है। जानकारी के लिए बता दें, मरने वालों में कम से कम 51 बच्चे शामिल हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सैलाब से मुतासिर लोगों के लिए मेडिकल सहूलियात और इमरजेंसी किट भेजी है। सेव द चिल्ड्रन NGO ने बताया कि तकरीबन 6 लाख लोग बागलान के 5 जिलों में रहते हैं, जिनका सैलाब से संगीन तरीके से नुकसान हुआ है। उन्होंने लोगों की मदद के लिए मेडिकल और चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम भेजी है। मकामी लोगों के मुताबिक फौजी मलबे के नीचे दबे लोगों को तलाश कर रहे हैं। जिन खानदानों ने अपने घर खो दिए हैं, उनकी पूरी तरह से मदद की जा रही है। दिल्ली पुलिस को आम आदमी पार्टी राज्यसभा की MP स्वाति मालीवाल के नाम से केजरीवाल के PA के खिलाफ मारपीट की शिकायत को लेकर आईफोन के बाद
दिल्ली में सियासी हंगामा तेज हो गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आम आदमी पार्टी की राज्यसभा एमपी स्वाति मालीवाल की तरफ से सनसनीखेज इल्जाम लगाए जाने का दावा किया गया है। पुलिस के मुताबिक सीएम हाउस के अंदर से दिल्ली पुलिस को पीसीआर कॉल की गई थी। दिल्ली पुलिस की डेली डायरी एंट्री से पता चला है कि सुबह 9:34 पर पुलिस को कॉल की गई। पुलिस लॉकशीट के मुताबिक कॉलर ने कहा कि मैं अभी सीएम के घर पर हूं। उन्होंने अपने पीए विभव कुमार के साथ बुरी तरह मारपीट की है। इसके बाद डीडी एंट्री में सुधार किया गया, जिसमें कहा गया कि सीएम ने विभव से पिटवाया है। पुलिस के मुताबिक एक ही पीसीआर कॉल आई थी। इस कॉल एंट्री को बाद में दुरुस्त कराया गया। इस खबर के बाद पुलिस स्टेशन ऑफिसर सीएम की रिहाइश पर पहुंचे। उन्होंने स्वाति मालीवाल को पुलिस स्टेशन आने के लिए राजी किया। इसके कुछ मिनट बाद ही मालीवाल पुलिस स्टेशन पहुंची और इस बीच ही उनके साथ मारपीट की खबर फैल गई। थोड़ी देर में ही मालीवाल पुलिस स्टेशन से चली गई। वहीं इस मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि स्वाति मालीवाल सिविल लाइन थाने आई थी। उन्होंने वाकये के बारे में बताया, हम वेरीफाई कर रहे हैं। वहीं मालीवाल को लेकर दिल्ली पुलिस के इन दावों के बाद अब बीजेपी लगातार हमलावर हो गई। बीजेपी लीडर लगातार इस मामले को लेकर केजरीवाल हुकूमत पर हमला बोल रही है। दिल्ली बीजेपी के रियासती सदर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि वजीर आला की रिहाइश गाह में अगर ऐसा वाकयात हो सकता है तो कैसे अंदाजा लगाया जाए कि दिल्ली की खवातीन आम आदमी पार्टी में महफूज रहेंगी। जो जानकारी मिल रही है वो शर्मनाक है। कम से कम दिल्ली के लिए तो वो बहुत ही शर्मनाक है कि दिल्ली में एक महिला अपने मुख्यमंत्री आवास में ही अगर सुरक्षित नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी का चरित्र क्या है। एक राज्यसभा सांसद जो मुख्यमंत्री के आवास में जाती है और वहाँ उसके साथ मारपीट की जाती है, इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। इस पूरे मामले की जांच की मांग करते हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई दोषियों के खिलाफ हो, इसकी हम मांग करते हैं। इसके अलावा इस मामले पर नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज का भी बयान सामने आया है। बहुत ही शर्मसार करने वाली एक खबर मीडिया के थ्रू हम सबको पता चली है। ये पता चला है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के उकसाने पर उनके ओएसडी ने हाथ उठाया है, अभद्र व्यवहार करा है, दुराचार करा है उन्हीं की पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल जी के साथ। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया है कि उनकी पार्टी के कारकुनान को पिछले 2 दिनों से हिरासत में लिया गया है। श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के लिए वोटिंग आज हुई। उमर अब्दुल्ला वोट डालने के बाद कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि यह अफसोसनाक है कि वो कहते हैं कि कोई तशद्दुद नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे कारकुनान पार्टी को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। इसके साथ ही अब्दुल्ला ने आगे कहा, एक तरफ वो कहते हैं कि इंतखाबात आज़ादाना माहौल में हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं मरकजी वजीर दाखिला और पीएम मोदी से पूछना चाहता हूं, हमारे कारकुनान को क्यों बंद कर दिया गया है? क्या वो डरे हुए हैं कि वो हार जाएंगे? अब्दुल्ला कहते हैं कि उनके कारकुनान को परेशान किया जा रहा है, लेकिन हमने अपने 8 कारकुनान के नाम दिए। ये इंतजामिया की तरफ से वोटिंग को खराब करने की एक कोशिश है और ये काबिले मजम्मत है। बीजेपी हुकूमत डरी हुई है, लेकिन हमें उनसे ये उम्मीद नहीं थी। मुल्क में चल रहे लोकसभा इंतखाबात 2024 के बीच उत्तराखंड के रुड़की से एक वीडियो सामने आया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के मेंबरान पीएम मोदी की जीत के लिए दरगाह में एक खुसूसी पूजा अर्चना करते देखे गए। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के बैनर तले मुस्लिम बरादरी के कई लोग रुड़की में साबिर साहब दरगाह पर बड़ी तादाद में जमा हुए और पीएम मोदी की हिमायत में दरगाह पर दुआ की। मुस्लिम बरादरी के लोगों ने मुल्क के वजीर आजम के अज़्म का इजहार किया और उनके 10 सालों के कामों की तारीफ की, साथ ही कव्वाली गाई। मुस्लिम बरादरी के लोगों ने कहा, दुनिया बढ़ते तनाव की चपेट में है और वजीर आजम जैसा शख्स ही मुल्क की क़यादत कर सकता है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी नामजदगी के बाद आज पहली बार इंतखाबी मुहिम के लिए यूपी के रायबरेली पहुंचे, जहां एक जलसे से खिताब करते हुए मरकज की अग्निवीर स्कीम को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पीएम मोदी और उनके ऑफिस ने अग्निवीर स्कीम मुल्क पर थोप दी है। वो चाहते हैं कि जो पैसा जवानों की पेंशन और कैंटीन सहूलियत के लिए जाता है वो अडानी के पास जाए। नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के ऑफिस ने देश पर अग्निवीर योजना थोपी है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जो पैसा जवानों के पेंशन में जाता है, जवानों की कैंटीन में जाता है, वो पैसा अदानी को डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से मिल जाए।
लोकसभा इंतखाबात के चौथे फेज को लेकर हो रही वोटिंग के बीच कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी ने खवातीन के लिए एक वीडियो मैसेज जारी करते हुए मरकजी हुकूमत को घेरा। साथ ही उन्होंने खवातीन के लिए एक बड़ी गारंटी का ऐलान किया। सोनिया गांधी ने कहा कि महंगाई को देखते हुए हम एक महालक्ष्मी स्कीम के नाम से एक इनकलाबी गारंटी लेकर आए हैं। नमस्ते मेरी प्यारी बहनों, स्वतंत्रता की लड़ाई से लेकर आधुनिक भारत बनाने में महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है। हालांकि आज हमारी महिलाएं भयंकर महंगाई के बीच संकट का सामना कर रही है। उनकी मेहनत और तपस्या के साथ न्याय करने के लिए कांग्रेस एक क्रांतिकारी गारंटी लेकर आई है। कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना हम गरीब परिवारों की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए देंगे। वहीं पटना साहिब के दर्शन के बाद पीएम मोदी ने बिहार के हाजीपुर पहुंचकर एक बड़ा जलसे से खिताब किया और इस दौरान पीएम मोदी ने अपोजिशन पार्टी आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मुझे ये देखकर दुख होता है कि समाजी इंसाफ के नाम पर लालटेन वालों ने बिहार में कितना अंधेरा फैलाया है। साथियों, बिहार के लोगों के सामर्थ्य और बिहार के लोगों की समझदारी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे ये देखकर दुख भी होता है कि सामाजिक न्याय के नाम पर लालटेन वालों ने बिहार में कितनी अंधेर गर्दी फैलाई। आज पीएम नरेंद्र मोदी अपने 2 रोजा बिहार दौरे पर रहे, जहां वो अपने शेड्यूल के मुताबिक सबसे पहले पटना के तख्त साहिब पहुंचे, जिस दौरान उन्होंने सिख पगड़ी पहनी हुई थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सिखों के दूसरे बड़े तख्त गुरु गोविंद सिंह महाराज की जाए पैदाइश तख्त हरमंदिर जी पटना साहिब पहुंचे और हाजिरी लगाई। इंतजामिया कमेटी की तरफ से पहले से पीएम के आमद को लेकर तैयारियां की गई थी। दरबार साहिब में पीएम मोदी ने सर टेका। गुरु घर के वकार के मुताबिक वजीर आजम का इस्तकबाल यहां किया गया। पीएम मोदी ने दरबार साहिब में सर टेका और लंगर का जायका लिया। पीएम नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर हैं और बिहार में लगातार रोड शो भी कर रहे हैं। पीएम के रोड शो में बड़ी तादाद में खवातीन ने हिस्सा लिया। इसमें मुस्लिम खवातीन अपने रिवायती लिबास में रोड शो में शामिल हुई और वजीर आजम की आरती उतारी। वजीर आजम का रोड शो शुरू होने से पहले मुस्लिम खवातीन सड़कों पर उतर आई थी। मुस्लिम खवातीन दावा करती नजर आई कि मोदी हुकूमत में मुस्लिम सबसे ज्यादा महफूज हैं। रोड शो में बड़ी तादाद में मुस्लिम खवातीन ने हिस्सा लिया। इन खवातीन ने वजीर आजम की तस्वीर की आरती उतारी, साथ ही पीएम मोदी का इस्तकबाल किया। सभी मुस्लिम खवातीन ने पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत करके उनका शुक्रिया अदा किया। पीएम मोदी ने सभी मुस्लिम खवातीन को भरोसा दिलाया कि बीजेपी की हुकूमत अगर आती है तो मुस्लिम खवातीन बीजेपी हुकूमत में महफूज रहेंगी। लोकसभा इंतखाबात के चौथे फेज के लिए 13 मई को मुल्क की 10 रियासतों में 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस बीच वजीर दाखिला अमित शाह ने ये दावा किया है कि बीजेपी 400 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। साथ ही साउथ इंडिया में वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। साउथ के सूबों को लेकर वजीर दाखिला अमित शाह ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे तो साउथ इंडिया, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने आगे कहा कि ओडिशा में हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं और आंध्र प्रदेश में हम अपने इत्तेहादियों के साथ हुकूमत बनाएंगे। ओडिशा में हम लोकसभा की 17 सीटें जीतेंगे और अक्सरियत के साथ ओडिशा में हुकूमत बनाएंगे। भारतीय फौजियों की वापसी के कुछ दिनों बाद मालदीव ने ये बात कबूल की है कि उसके फौजियों के पास भारत की तरफ से दिए गए 3 लड़ाकू प्लेन को चलाने की काबिलियत नहीं है। जजीरा नुमा मुल्क के वजीर दिफा गस्सान मामून के हवाले से खबर छापी गई है। मामून का कहना है कि मालदीव के फौजियों ने लड़ाकू प्लेन चलाने की ट्रेनिंग शुरू की थी, लेकिन वो इसे पूरा नहीं कर पाए थे और अब हालात ये हैं कि उनका एक भी फौजी ऐसा नहीं है जो भारत की तरफ से दिए गए लड़ाकू प्लेन को चला सके। मामून ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मालदीव के नेशनल डिफेंस फोर्स के पास अभी भी लड़ाकू प्लेन को चलाने के लिए काबिल कोई फौजी नहीं है। तो आज सीबीएसई ने 12th क्लास का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें इस साल स्टूडेंट्स का पासिंग परसेंटेज 87.98 रहा। वहीं इस बार भी रिजल्ट एक बार फिर लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने बाजी मारी। आपको बता दें, रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड की सरकारी वेबसाइट
cbse.government.in पर जारी की गई है, जिसमें 12th क्लास की लड़कियों का पासिंग परसेंटेज 91.52 रहा। वहीं लड़कों का पासिंग परसेंटेज 85.12 रहा, जो लड़कियों के मुकाबले 6.40% कम रहा। वहीं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का रिजल्ट पिछले साल के मुकाबले 0.48% बेहतर रहा। आपको बताते चले इस साल का सबसे अच्छा रिजल्ट तिरुवनंतपुरम का रहा। इस सूबे में पासिंग परसेंटेज 99.91% रहा। वहीं दूसरे नंबर पर 99.04% के साथ विजयवाड़ा है। तीसरे नंबर पर 98.47% के साथ चेन्नई के तलबा ने बाजी मारी है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें तहजीब टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।